जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा, जाएगा खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा। जय हो। यहाँ से जाना पड़ेगा, पापों का बोझा उठाना पड़ेगा, कितने यहाँ से जाना पड़ेगा, पापों का बोझा उठाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, पापों का बोझा उठाना पड़ेगा, तेरी दुनी दुनी पछताएगा, तेरी सुनी दुनी दुनी पछताएगा, पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा, पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा।
बड़ा सुंदर उपदेश पिताजी को दिया। पिताजी जंगल में चले गए, भागवत के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करके अपने जीवन को मुक्त किया है। इनकी माँ बची है, माँ से कहा मैया अगर पिताजी ने आपको धन दिया है और आपने कहीं उसको गाड़ रखा तो आप मुझे दे दो, और अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपको अपनी लातों से मारूंगा। मैया डर गई, पता नहीं पति है नहीं है, ये दुष्ट है, पता नहीं मुझे मारना दे। डर के मारे मातुआ में पहुंच के अपनी हाथ हत्या कर ली। भैया गौकर्ण जी तीर्थों में चले गए थे, ये घर में 5 वेश्याओं को ले आया है और वेश्याओं को रख लिया है सज्जनों, और इसने बहुत बड़ी चोरी करी है। इतनी बड़ी चोरी, इतना संपत्ति, इतना धन चुरा के लाया कि वेश्या भी डर गई। तो वेश्याओं ने क्या किया, सोचा ये पकड़ जाएगा, ये पकड़ जाएगा, हम भी पकड़ जाएंगे। तो उन्होंने इसको खूब मदिरा पिलाई। जब बेहोश हो गया तो इसको खटिया से बांध दिया, इसका गला दबा के मारना चाहा पर नहीं मरा। जब ये नहीं मरा तो एक वेश्या दौड़ी दौड़ी अंदर गई, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, अंगार लाई बोले और इसके मुंह में जलती तब कामकार समूह कुछ जैसे इसके मुंह में डाले महाराज, इसकी मृत्यु हो गई। ये मर गया। घर में गड्ढा खोदा, उसमें गाड़ दिया, गोबर से चौका लगा दिया। 2-4 दिन घर में रुकी, लोगों ने पूछा पंडित जी कहाँ गए? धुंधकारी जी वो विदेश चले गए पैसा कमाने। 2-4 दिन बाद पूरा घर उठाया और सारी पैसे भाग गए। ये धुंधकारी बहुत भयंकर प्रेत बन गया है, बहुत बड़ा प्रेत बना है। और प्रेत योनि सबसे खतरनाक योनि होती है सज्जनों, ध्यान से सुनना। एक के बाद क्या आता है? 2 आता है। इसी प्रकार मनुष्य योनि के बाद आती है प्रेत योनि। इसीलिए अपने पितरों की निमित्त एक भागवत जरूर करानी चाहिए। और सज्जनों प्रेत का मुख कितना होता है? जितना सुई की नोक होती है, सुई की नोक उतना मुख होता है। न जो कुछ खा सकता है, न पी सकता है, उनका पैसा नाश्ता रहता है। गौकर्ण जी तीर्थों से लौटे, इनको पता चला था इन्होंने गया में पिटकार देखी है, पर जी लौटे, गांव वालों को पता चला गौकर्ण जी आए तो गांव वाले दौड़े दौड़े आए, पूछा महाराज जी आप वृंदावन क्या गए तो क्या देखा, अयोध्या गए तो क्या देखा, बनारस में क्या देखा? गौकर्ण जी बोले भैया मैंने अयोध्या में क्या देखा, बनारस में क्या देखा बाद में पूछना, पहले ये पूछो कि मैंने यहाँ क्या देखा। गौकर्ण जी लोग तो रात में वो प्रेत नाना प्रकार के रूप से डराने लगा। आज गौकर्ण जी का भैया मेरा भाई प्रेत बना है, प्रेत के रूप में दर्शन दिए, कोई उसकी मुक्ति का उपाय बताइए, किसी ने नहीं बताया। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना की है गौकर्ण जी ने। सूर्य भगवान ने कहा आप अपने भाई के निमित्त भागवत कथा करना। स्वयं गौकर्ण जी ने भागवत की और महाराज बांस गड़ा था उसमें आके धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा में एक गाड़ी 2 दिन ऐसे 7 रात पड़ गए। चतुर रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया सामने। गौकर्ण ने पूछा भैया आपका परिचय क्या है? तब बताया भैया हम भ्राता भूल गया, अभी आपको मैंने आपकी कृपा से मुझे रूप मिला धुंधकारी तुम। हाँ 2 विमान भरवाने पड़े, एक धुंधकारी के लिए, 2 कर्ण के लिए। गौकर्ण जी ने कहा इतने श्रोता कथा सुनी, इनके लिए क्यों विमान लिया है? बोले इनमें श्रोता 3 प्रकार के हैं। श्रोताएं कछु तो सोने वाले, कछु सुनने वाले और कछु कभी निकालने वाले। श्रोता सरोता 3 प्रकार के हैं। तो भगवान श्रोता को मिलते हैं, न श्रोता को मिलते, न श्रोता को मिलते हैं, न सरोता को मिलते हैं। जो श्रोता होता है तब गौकर्ण जी ने कहा तो आप अपना विमान ले जाइए, हम ले जाएंगे, दोबारा कथा करेंगे, सारे गांव को लेके जाएंगे। फिर गौकर्ण जी ने दोबारा कथा की और दोबारा कथा की तो भगवान के विमान आए और सभी भगवान के विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। और अंतिम अध्याय में सज्जनों बताया है भागवत कथा का नियम क्या है। तो सबसे पहले बताया है सज्जनों भागवत में खर्चा कितना आता है। तो बोले जितना आप अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं उतना धन भागवत में खर्च करना चाहिए। अब तुम पंडित जी के चक्कर में मत पड़ना कभी। पंडित जी कह 4 लाख लगे ना, महाराज जी जितना हमने अपनी बिटिया की शादी में खर्च किया उतना हम खर्च करेंगे। अब बिटिया की शादी में 3 करते हैं, ज्यादा हाई फाई क्वालिटी की वो भी करते हैं,
मध्यम क्वालिटी के वो भी करते, और एक गरीब परिवार होता वो भी करता है। करते समय अपनी अपनी स्थिति से करते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो हमने करोड़पति की शादी की तो वो गरीब नहीं होगा। इसलिए याद रखो उस बात को, ब्राह्मणों को तय करना जजमानों ने सिखाया, ब्राह्मणों को सिखाया। अरे काहे को तय करते हो भाई? जितना आप कन्या के विवाह में अपने ईमानदारी से खर्च करते हो उतना आप दिल खोल के खर्च करिए। और दूसरी बात, वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले तो कथा जब तक 7 दिन चले उसके मन में कोई भी लोभ वासना नहीं आना चाहिए। वैष्णव होना चाहिए। विप्रो देख लो, भागवत में लिखा है, ध्यान से सुनो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए कथावाचक, ये भी लिखा है, समझ गए? वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का पढ़ने वाला। अब जितनी लड़कियां आज कथा कर रही है, इनने कौन से वेद पढ़े हैं बताइए जरा? क्या इनको कथा करने का अधिकार है? भागवत की श्लोक के अगर माध्यम से देखेंगे अधिकार नहीं है। वेद कौन पढ़ता है? बोले वेद वो पढ़ता है जिसका यज्ञोपवीत होता है। स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता है, और जिसका यज्ञोपवीत नहीं होता उसको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और जो वेद नहीं पढ़ता है उसे भागवत करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि पंचम वेद निराला, भागवत भी 5वां वेद कहा गया है। तो ये भी याद रखो। भोजन के बारे में पूछा महाराज, भोजन भी क्या करना चाहिए? तो बोले वैसा है, वैसे तो व्रत करना चाहिए साथ में। महाराज जी भी कर पाए तो बोले महाराज एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फलाहार कर लो। बोले फिर भी ना कर पाए तो कहते महाराज सुन जी, दिन में 10 बार खाओ, और उतना खाओ जितने में तुम्हें आलस ना आए, कथा में परेशानी ना हो, ठीक है ना? और भगवान की कथा सुनो, बड़ा सुंदर ये प्रसंग सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रवण कराया। और उसी सभा में सज्जनों ऐसा संकीर्तन हुआ, ऐसा संकीर्तन हुआ, प्रहलाद जी आ गए, उद्धव जी आ गए, अर्जुन आ गया, इंद्र आ गए, सभी आ गए, कोई मृदंग लिए, कोई मंजीरा लिए, और ऐसा संकीर्तन हुआ, ऐसा संकीर्तन हुआ सज्जनों, पूरी संकीर्तन की स्वर लेने से पूरा पंडाल गूंज गया। और सज्जनों आज की कथा का यहाँ विराम होगा, अभी आप संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, और कल या भैया टाइम के बारे में जो भैया लोग बताएंगे 1 बजे से 2 बजे से 1 बजे से लेकर के 1 से 5 या 6 तक चलेगा। अब फिर आप तो जानते हो, आप सुनने वाले, हम सुनाने वाले। अब वो समय नहीं है कि भैया चलती रहेगी कथा, रामना भी होना है, इसलिए समय तो समय। आज तो पहला दिन था, लेट हो गया, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी कल से टाइम से होगा, तो आप आइए, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और आरती करते हैं, प्रसाद लेकर अपने घर को जाते हैं। कल भगवान बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग भागवत के, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भागवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। श्री राम। वो तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा कढ़ा, दरबार
भक्तों ने पुकारा है। अब पार करो नैया, भक्तों ने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों